नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई सूचना के साथ। तो आज की हमारी सूचना है यूजीसी नेट का जो होने वाला पेपर है उससे संबंधित है। आप सभी को ध्यान है कि जून में जो यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था वो लीक हो जाने के कारण उस पर काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही थी कि उसको फिर से करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। वो पेपर वास्तव में लीक हुआ है या नहीं हुआ, कुछ विद्यार्थियों तक ही वो पेपर पहुंचा है या अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच गया, उसे फिर से करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए, इससे संबंधित बहुत लंबी चौड़ी बहस चलती रही है और साथ में ये मामला जो है कोर्ट में भी चला गया था। तो इसी को लेकर अब जो है ये पेपर जो है ये फिर से होने वाला है। नेट के जो पेपर पहले हो चुके थे वही पेपर अब फिर से होने वाले हैं। तो ये जो पेपर हैं इससे संबंधित ये है कि ये जो सूचना है कुछ विद्यार्थियों के लिए तो मतलब कष्टदायी हो सकती है या उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, और कुछ विद्यार्थियों को बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को ऐसा था कि उनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया था। तो उस वजह से ये फिर से पेपर होने से उन्हें काफ़ी कष्ट होगा, फिर से जाना पड़ेगा, फिर उस लेवल का पेपर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की वो समस्या में रहेंगे। तो मैं उन सभी को कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी, पहले आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो इस बार भी आपका 100% पेपर अच्छा ही होगा, बाकायदा उससे और अधिक अच्छा होगा। और जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो खुश हो रहे होंगे कि अब फिर से तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आप उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार आपके पास अभी 1 महीना है लगभग, तो आप डटकर तैयारी कीजिए और इस बार अच्छे से पेपर दीजिए। जो सूचना है उसके अंदर सबसे बड़ी सूचना जो है वो ये है कि इस बार CBT जो 23 में था वही होने वाला है। इस बार का जो पेपर होगा, जो पीछे जो पेपर हुआ था ना उस प्रकार का पेपर नहीं, इस बार CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट ये होने वाला है। ये जो पेपर है सभी का अलग अलग पेपर आएगा और सभी को कंप्यूटर पर देना पड़ेगा। अगर किसी को ये पेपर नहीं देना आता है तो वो पहले से तैयारी कर ले। ऑनलाइन बहुत से कोर्स मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत सी जो इस प्रकार बताया जाता है कि किस तरह से आप ऑनलाइन पेपर दे सकते हो, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो ये सीख जरूर ले, क्योंकि जितना तैयारी महत्वपूर्ण है उतना पेपर को करना भी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से वो किया जाए। तो इस पर मतलब विशेष क्लासें ले और बार बार इस पर प्रयास करें, बीच बीच में लगातार करते रहें कि किस प्रकार पेपर स्टार्ट करना है, किस प्रकार स्क्रीन पर पेपर आएगा, किस प्रकार उसको हरा करना है, येलो करना है, रेड करना है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब मुझे याद है नेट देना मैंने पेपर जब छोड़ा था, तब लास्ट टाइम जो पेपर दिया था वो शायद जो था ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। तो उसमें जैसे था कि एक रेड करना, ग्रीन करना, इस तरह से रहता है। तो वो आप ऑनलाइन या यूट्यूब वगैरह पर सीख सकते हैं, तो वो ज़रूर सीखें। और अब जो ये पेपर होने वाले हैं ये कब से होने वाले हैं इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं आप कि क्या है, पेपर कब से कब तक होंगे। पेपर होंगे 21 अगस्त 2024 से लेकर 4 सितंबर 2024 तक। 21 अगस्त 2024 से लेकर 4 सितंबर 2024 तक पेपर होने वाले हैं। और CBT मोड ये आप देख सकते हैं, CBT कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से ध्यान लगा लें और अच्छे से इसकी तैयारी पहले से ही कर लें। और आगे ये देखना चाहेंगे तो ये पेपर आप देख सकते हैं कौन सा पेपर कब होने वाला है। तो ये पेपर जो प्रमुख पेपर है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये देखिए जो 21 तारीख को है, यहाँ इनकी डेट दे रखी है। 21 तारीख को जो होने वाला पेपर है वो है इंग्लिश है, ठीक है ना। सुबह की शिफ्ट में ये शिफ्ट है 9 से 12, सुबह की शिफ्ट रहेगी 9 से 12 और दोपहर की शिफ्ट रहेगी 3 से 6 बजे तक। सुबह की 9 से 12 और जो दोपहर की रहेगी वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी। सुबह इंग्लिश रहेगा, ये शाम को इंग्लिश। सुबह की जो शिफ्ट रहेगी उसके अंदर इंग्लिश, जापानीज। मैं मुख्य बता देता हूँ। इंग्लिश रहेगा 21 तारीख को, एक इंग्लिश रहेगा और एक बस बाकी नहीं है, स्पेनिश पर्शिया ये है, इनका कोई मतलब नहीं है। 22 तारीख को जो प्रमुख पेपर है उसमें है होम साइंस है, म्यूजिक है और सुबह की शिफ्ट में। और शाम की शिफ्ट में बहुत बड़ा पेपर जो 2 है, ये दोनों ही बड़े पेपर हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन। ये दोनों के दोनों कब है, ये दोनों पेपर रहेंगे 22 अगस्त को। कब रहेंगे, 22 अगस्त को। अब हम देखते हैं 23 अगस्त को जो बड़े पेपर होने वाले हैं। 23 अगस्त को बड़े पेपर जो है एक राजस्थानी जो है
और एक सोशोलॉजी। ये राजस्थानी और सोशोलॉजी, ये दो बड़े पेपर जो है ये 23 अगस्त को होने वाले हैं। उसके अलावा 26 अगस्त को, 23 के बाद सीधा 26 अगस्त को पेपर होंगे, 23 के बाद सीधे 26 अगस्त को होंगे। और बड़े पेपर होंगे फिलोसफी और हिंदी। सबसे बड़ा पेपर फिलोसफी और हिंदी सुबह की शिफ्ट में, ठीक है ना। शाम की शिफ्ट में प्रमुख पेपर रहेगा हिंदी का रहेगा, ठीक है। अब ये दो दे रखे हैं सुबह शाम, इधर भी हिंदी है इधर भी हिंदी है, उधर अंग्रेजी का भी दोनों दे रखे थे, तो हो सकता है बड़े पेपर हैं इसलिए सुबह शाम। 28 को जो प्रमुख पेपर होने वाले हैं उनमें रहेंगे हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स, बस ये इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेंगे। और 29, ये यहाँ गलती से 29, 28 7 और 29 7 दे दिया है, ये 8 ही रहेगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखें 29 अगस्त को है, ये उसके अंदर आप देख सकते हैं ये गलती से दिया हुआ है, 29 अगस्त रहेगा, ये 28 अगस्त रहेगा। 29 अगस्त को कौन से होने वाले हैं? प्रमुख रूप से गुजराती का पेपर है, पाली का है, बोडो का है, ये रहेंगे। उसके अलावा जो बड़ा पेपर रहेगा वो रहेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री। शाम की शिफ्ट में 3 बजे से लेकर 6 बजे की जो शिफ्ट रहेगी उसके अंदर बड़े जो पेपर है ज्योग्राफी और हिस्ट्री रहेंगे। कब? 29 तारीख को। अब इसके बाद आता है 30 तारीख को। 30 तारीख को बड़े पेपर कौन से हैं? संस्कृत और लॉ। संस्कृत और लॉ जो है ये बड़े पेपर रहेंगे शाम की शिफ्ट में। सुबह की शिफ्ट में कोई बड़ा पेपर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और उर्दू जो है ये रहेगा 2 सितंबर को। 2 सितंबर को आप देख सकते हैं उर्दू का पेपर रहेगा 2 सितंबर को उर्दू। और इधर से बड़ा कौन सा देख सकते हैं? एक है फिजिकल एजुकेशन का भी है। और बस यही है बड़े पेपर, ठीक है ना, 2 सितंबर को। और 3 सितंबर को जो बड़े पेपर होने वाले हैं, 3 सितंबर को हम कह सकते हैं कॉमर्स का एक पेपर रहेगा 3 सितंबर को। कब? 3 सितंबर को एक कॉमर्स रहेगा। और वुमेन स्टडीज रह जाएगा। और जो 4 सितंबर है, 4 सितंबर को बड़े बड़े पेपर हैं। पॉलिटिकल साइंस है सुबह की शिफ्ट में, और शाम की शिफ्ट में भी पॉलिटिकल साइंस है। और उसके अलावा योगा है। क्या है? योगा। तो ये सभी पेपर जो है ये आपकी नई अपडेट जो है यूजीसी नेट की आ गई है, आपने देख लिया है इसे। तो ये आप सभी इसकी अच्छे से तैयारी करें। अभी भी 1 महीना है, 1 महीना बहुत होता है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि पेपर जो देना था वो तो आप पहले दे चुके हैं। एक तरह से किसी भी प्रकार से अपने आप को मतलब मिसगाइड न करें और किसी प्रकार से निराश न हो कि पहले मेरा पेपर अच्छा हुआ था अब पता नहीं किस प्रकार होगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर पहले आपका पेपर अच्छा हुआ था तो इस बार भी अच्छा होगा। और उल्टा मैं ये कहता हूँ कि आपको एक बार फिर से मौका मिला है, आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं। किसी साथी का थोड़ा कमज़ोर पेपर हुआ था, उसका नेट में होने वाला था, जेआरएफ में कहीं न कहीं कोई संशय बना हुआ था, तो इस बार वो तैयारी करके जेआरएफ भी क्लियर कर सकता है। क्योंकि 1 महीना जिसकी नेट होने वाली थी या जो जेआरएफ की तैयारी कर रहा था और वो कहीं न कहीं किसी तरीके से कोई रिवाइज नहीं कर पाया था, तो अब उसके पास पूरा 1 महीना बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में वो पूरी तरह से तैयारी करके रिवाइज करके और जेआरएफ क्लियर कर सकता है। और जिन विद्यार्थियों की तैयारी बहुत कम थी, जिनका नेट होना भी मुश्किल था, वो इस 1 महीने में अपने आप को और इम्प्रूव करके और नेट की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं, ताकि वो भारत में आने वाली सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में बैठ सके। और इसमें पीएचडी भी इसमें शामिल है, तो साथ का साथ के आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूजीसी नेट के हिंदी पेपर के लिए आप चाहें तो संकुल मार्गदर्शन चैनल है अपना, SUNKUL संकुल मार्गदर्शन, यहाँ पर इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य की वीडियो मिलेगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, और इसके साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र की थोड़ी सी कम है, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा व्याकरण तो वैसे इसमें आता नहीं है इतना। तो ये सभी नेट से संबंधित जो संपूर्ण सामग्री है, यहाँ तक कि डॉक्टर नगेंद्र
शुक्ल, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास से भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, संकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।